हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। बेटा, पॉलिटेक्निक का एडवर्टाइजमेंट आ गया है, फॉर्म उसका फिलिंग स्टार्ट हो गई, आपने फॉर्म भर दिया होगा। जो उसकी क्वालिफिकेशन है उसमें ये है कि आपका पीजी में फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए। एज बाउंडेशन जैसे यूपीपीएससी का होता है 40 ईयर सभी के लिए है, बाकी एज रिलैक्सेशन जो है वो अलग अलग है, तो वो आपको पता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, इस वीडियो में आपको लास्ट तक जुड़े रहना है क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे। बैच हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं 15, जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं हम वो स्टार्ट हो रहा है हमारा 15 दिसंबर से 2025 से। 15 दिसंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है। ये तो हम बैच की बात करें, लेकिन इस वीडियो में आपको जो जानकारी मिलेगी वो ये मिलेगी। तैयारी आपको करनी है, आप हमसे जुड़कर करें, सेल्फ करें, कोई इसमें परेशानी नहीं है। ये जो मेन हम आपको बताना चाह रहे हैं कि देखिए सीट इसमें हम केमिस्ट्री की, क्योंकि केमिस्ट्री हम डिस्कस करते हैं तो केमिस्ट्री की बात करें तो टोटल 21 सीट है। लेकिन इसका एग्जाम पैटर्न, क्योंकि इससे पहले एक बार और रिटर्न हो चुका है, इसमें इससे डबल से भी ज्यादा सीट थी, लेकिन इस बार सीट थोड़ा कम है। लेकिन इसका एग्जाम पैटर्न बहुत यूनिक है। पहली बात यह कि इसमें बीएड नहीं मांग रखा है, ना ही नेट मांग रखा है, सिर्फ पीजी में आपका फर्स्ट डिवीजन यानी एमएससी में आपका फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए। एक ही दिन में 2 एग्जाम होंगे। पैटर्न के बारे में हम बता चुके, मेरे चैनल पर ही एक वीडियो पड़ा है, मतलब अपलोड है उसमें, इसमें एग्जाम पैटर्न क्या क्या आएगा वो सब दिया हुआ है। इसमें थोड़ा हम आपको ब्रीफली बता दें। एक ही दिन में एग्जाम होगा, 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड। पेपर फर्स्ट जो होगा उसमें जनरल हिंदी आएगी, 25 क्वेश्चन आएंगे उसके, और उसके बाद 100 क्वेश्चन आपका आएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री से। सिलेबस इसका आप देखेंगे, थोड़ा केमिस्ट्री में जो भी आपने सुना होगा सब कुछ सिलेबस में है, यानी पूरा बीएससी पूरा में सबसे वास्ट सिलेबस है इसका। जीडीसी से, जीआईसी से, इवन असिस्टेंट प्रोफेसर जो आपका कमीशन कराता है उससे भी वास्ट सिलेबस है। सिलेबस को यदि आप आयोग पर देखेंगे जो उसने दे रखा था, आपको बहुत बड़ा दिखेगा। हालांकि मैंने इसमें उसको मॉडिफाइड किया है, सिलेबस कम नहीं किया है, लेकिन उन टॉपिक्स के नाम हमने थोड़ा बताने चाहे हैं, क्योंकि वहां उसने चैप्टर वाइज ने डिसाइड किया, पूरा सिलेबस एक साथ कर दिया है। तो ऐसा हमने उसको मॉडिफाइड किया कि चैप्टर सुन के आपको लगेगा इसको मैंने पढ़ा है, उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कितना कुछ पढ़ना है, जो कि हमने जो सिलेबस उसको थोड़ा मॉडिफाइड किया, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। उसको ऐसा है कि आप वही चीज को इस तरह पेश किया है और इस तरह अरेंज किया है कि आपको लगेगा कि ये तो मैं पढ़ चुका हूँ, ये तो मैं जीआईसी में पढ़ा, ये तो मैं जीडीसी में पढ़ रहा हूँ। हाँ, हालांकि उससे सिलेबस ज्यादा है, बहुत कुछ नहीं पढ़नी है, लेकिन ये है कि आपको लगेगा, क्योंकि इसमें रिएजमेंट रिएक्शंस भी हैं, नेम रिएक्शंस भी हैं, रिएजेंट्स भी हैं, तो ये सब सारी चीजें इसमें हैं, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बताने आपको पहला पेपर जो होगा उसमें जनरल हिंदी और फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी। उसी दिन दूसरी शिफ्ट में यानी शाम के समय दूसरा पेपर होगा, उसमें आपका आएगा 2.5 घंटे का पेपर होगा। 2.5 घंटे में आपको जो है 125 क्वेश्चन करने हैं, 25 हिंदी के और 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री में, फिजिकल और इनऑर्गेनिक। दूसरा पेपर जो शाम को होगा उसमें 25 क्वेश्चन जीएस का आएगा, और साथ ही आपको जो है 100 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आएगा। दोनों का ब्रीफ सिलेबस दे रखा है वहां पर। बाकी आप हमसे भी, यदि आप, तो पहला काम ये करिए कि मेरा चैनल, मतलब जो ऐप है केमिस्ट्री अड्डा बाय सुरेंद्र सर, उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करने पे उसमें आपको प्रीवियस ईयर का पेपर मिल जाएगा और सिलेबस मिल जाएगा। मॉडिफाइड सिलेबस भी मैं उसमें अपलोड कर दूंगा, अभी जनरल सिलेबस अपलोड किया उस पर। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि आपको 250 क्वेश्चन कुल करना है, किसी से डरना नहीं है, सब वैकेंसी साइट में लगी हैं। जिसके एग्जाम की बात होती चले उसकी तैयारी बढ़ा दें। जैसे भी आपको केवीएस का एग्जाम देना है तो अभी पहले आप टीयर 1 का तैयारी करें, साथ में इसको 2.5 घंटा देते रहें अपना। तो हिंदी का जो मैं वो तैयारी नहीं कराऊंगा, आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो आपको उसके मतलब प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे, तैयारी नहीं होगी, प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे जिसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे, 400-500 क्वेश्चन मिल जाएंगे, हर टॉपिक से मिलेगा आपको, जितना उसमें कुल 13-14 टॉपिक है सभी से आपको मिल जाएंगे। दूसरा आपका जीएस में प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। इसमें जो टेस्ट में, यदि आप मेरा क्लास ज्वाइन करते हैं तो उसमें 15 दिसंबर से क्लास स्टार्ट होगी। टाइमिंग शाम की रहेगी 9:30 से 11, और संडे को आपकी 2 क्लास चलेगी। छुट्टी जब आपकी कॉलेज की, मतलब मेरे कॉलेज की होगी, उस दिन 2-2 क्लासेस चलेंगी। तब टाइम आपका वैरी करेगा, तब एक दिन में लगभग 4 घंटे क्लास होगी, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम। सिलेबस जो हमें कंप्लीट करने का जो मेरा अपना टारगेट है वो है 31 मार्च। 31 मार्च तक आपका सिलेबस हो जाएगा 2026, क्योंकि उससे पहले एग्जाम की उम्मीद नहीं, उम्मीद है कि अप्रैल, मिड में अप्रैल लास्ट तक एग्जाम होगा। अभी जनवरी में लास्ट तक कैलेंडर आ जाएगा यूपीएससी का, उसमें मेंशन हो जाएगा। यदि एग्जाम पहले होगा तो हम लोग स्पीड और बढ़ा देंगे। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें आप यदि क्लास ज्वाइन करते हैं तो इसमें क्या क्या आपको मिलेगा।
तो इस कोर्स में आपको लाइव क्लास मिलेगी। जो लाइव क्लास होगी इसकी रिकॉर्डिंग हो जाती है, तो रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल रहेगा। यदि आप क्लास नहीं ले पा रहे हैं तो रिकॉर्डेड वीडियो हमेशा आपका अवेलेबल है, जब चाहे आप तब देख सकते हैं। पीडीएफ नोट जो क्लास में पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा। प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे। प्रैक्टिस सेट कराने का तरीका मेरा थोड़ा अलग है इस बार जो हम क्लास ले रहे हैं। पहले के समय में सबने क्लास में चेंज लाया है कि प्रैक्टिस सेट आपको अपलोड हो जाएगा आपके क्लास में। आप उसे एक दिन पहले, जैसे सिलेबस चैप्टर कंप्लीट हुआ, टॉपिक कंप्लीट हुआ, प्रैक्टिस सेट 50, 70, 80 क्वेश्चन आप अपलोड हो जाएंगे। वो क्वेश्चन 2 दिन बाद क्लास में डिस्कस होंगे। तो उससे क्या होगा कि जो कंटेंट हमने पढ़ा उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो बहुत हम छोटे छोटे देते हैं, लेकिन बेटा पूरा चैप्टर उससे आपका कवर अप हो जाएगा, मतलब फिर से रिवाइज हो जाएगा। तो जब भी आप रिवीजन करेंगे कंटेंट और प्रैक्टिस नोट्स के साथ, आपका वह चैप्टर हमेशा आपके काबू में रहेगा, मतलब कंटेंट पूरा क्लियर रहेगा। देखिए क्वेश्चंस वहां जो आएंगे उसमें क्वेश्चन बड़े छोटे हर तरह के होंगे, लेकिन आपको यदि कंटेंट पूरा तैयार होगा, उसकी हर चीज पे आपकी नजर होगी, क्वेश्चन वहां हो जाएगा हमारा। आपका टेस्ट सीरीज जो आपकी आएगी वो अलग आएगी, यानी डिस्कशन और प्रैक्टिस सेट्स होगा। और इसमें आपको इस कोर्स में टेस्ट सीरीज मिलेगी। टेस्ट सीरीज में आपको फुल लेंथ मिलेगा, वो फुल लेंथ लास्ट में आपको 5 मिलेंगे, क्योंकि सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन कम से कम एक टॉपिक पे आपको 100 क्वेश्चन करीब आपसे कराया जाएगा, प्रैक्टिस की होगी, तो कुछ भी बचेगा नहीं। क्वेश्चंस आपके मतलब कोशिश में रहेगी संभावित सारे टॉपिक्स आपको कवर हो जाए। प्रैक्टिस सेट आप करते रहेंगे तो रिजल्ट हमें पॉजिटिव जरूर से जरूर मिलेगा। अब हम लोग थोड़ा सिलेबस की बात कर लें। तो जो सिलेबस आपको डिस्कस हुआ था उसको थोड़ा हम ब्रॉड कर रहे हैं। ये सामान्य हिंदी आपका आएगा, यह लेक्चर और कार्यशाला दीजिए दोनों के लिए सेम सिलेबस हिंदी का है। इसमें आपका जनरल हिंदी जो हाई स्कूल लेवल की है उसमें कुल 14 टॉपिक हैं। हर टॉपिक में आपको 500-500 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में दिए जाएंगे। 100-100 का प्रैक्टिस सेट मिलेगा आपको प्रैक्टिस के लिए। तो आपको थ्योरी तैयार करनी होगी, बुक्स आपके पास होगी, नहीं होगी तो बता दिया जाएगा, उससे आप देख लेंगे। और प्रैक्टिस उसमें भी मिलेगा, ऑब्जेक्टिव बाकी मैं भी प्रैक्टिस के लिए आपको दूंगा। तो ये आपको क्लास नहीं होगी, लेकिन आपको कंटेंट इसका मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं, देखिए हमने इसलिए आपसे कहा ना कि थोड़ा हमने उसको मॉडिफाइड किया है। जो कंटेंट उनका है बेटा उसमें कोई भी चीज हटाई नहीं गई है, रीअरेंज की गई है थोड़ा। जो सिलेबस यूपीएससी ने दिया है पॉलिटेक्निक लेक्चरर का, उसमें मैंने कुछ भी चीज डिलीट नहीं किया है, बस रीअरेंज किया है थोड़ा। तो सुनने में थोड़ा आपको लगेगा कि हाँ मुझे ये चीज आ रही है, मैंने ये चैप्टर पढ़े हैं। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम हमने दे दिया, तो इसमें हमने पूरा बोर्स थ्योरी, लिमिटेशन, डी ब्रॉगली इक्वेशन, आपका एंगुलर मोमेंटम, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये सब पूरा सिलेबस में लिखा है। ये उसी चैप्टर में आता है, उसी चैप्टर में आता है सारा कंटेंट। हमने उसको एक साथ इस चैप्टर के अंदर कर दिया है। वही कंटेंट है जो उसमें दिया हुआ है, बस चैप्टर के नाम से आपको विश्वास आए कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। एटॉमिक स्ट्रक्चर। दूसरा पीरियोडिसिटी एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी हमने किया है। इसमें एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी, ये सब आपने पढ़ा है। और ये जो हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें 2 टॉपिक आप केमिकल बॉन्डिंग में भी कर सकते हैं। तो ये पीरियोडिसिटी इन पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एटॉम्स की बात की जा रही है। ओके, तो चीजें वही हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। पेपर फर्स्ट का सिलेबस जिसमें इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री है। आगे बढ़े हम, तो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर उसमें अलग नहीं किया हमने। उसके कंटेंट को जो उसमें केमिकल बॉन्डिंग में आ रहा है उसको हमने अरेंज कर दिया इसमें। फिर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपका मेन ग्रुप को एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। देयर केमिस्ट्री, ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, इंटरहैलोजन, ये सब इसी कैटेगरी में आएगा। तो इसको हमने जो है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोग पढ़े हैं, पढ़ते रहते हैं, उसके में अरेंज कर दिया है। रेडियो एक्टिविटी जो आपका एक टॉपिक हमें लगा उसमें, जो उसके अंडर आ रहा है वो उसमें कर दिया है। तो जो जिससे मेल खा रहा है वो सुना सुना टॉपिक हमने मतलब चैप्टर्स बताए हैं, ताकि आपको फील बेटर आए कि हाँ मैं इसे कर सकता हूँ। वरना पॉलिटिकल सिलेबस यदि आप पहली बार देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, बस उसको अरेंज कर दिया जाएगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये सब हम लोग पढ़ते रहते हैं। और उसके बाद बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ये भी आपको पता है, ये चीज आनी है, क्योंकि भाई मेंस की रिएक्शन तो है नहीं कि इसमें लिखने को आएगा। तो जो रिएक्शंस आपको बैलेंस रिएक्शन है उसमें आपसे कभी आप पूछ सकता है कि इसमें कितने मोल क्लोरीन होगा, कितने मोल आपको पेरोक्साइड होगा, इस टाइप की बात है। एसिड बेस कॉन्सेप्ट में उसने कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस पूछा, ब्रॉन्स्टेड, लोरी, लुइस, ये सब कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस आपको पता है। और हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस भी इसी में हमने अरेंज कर दिया है। तो देखिए अब आपको लग रहा है कि हाँ चीजें मुझसे हो सकती हैं। इसलिए मैं सिलेबस जब खुद देखा तो मुझे लगा ये तो बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन जब उसे करना स्टार्ट किया तो रीअरेंज हो गया वो प्रॉपर वे में। तो अब आगे बात करते हैं हम लोग। पॉलीमर्स की बात की जा रही, पॉलीमर्स में आपका है। फिर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, क्योंकि पॉल्यूटेंट की बात की है तो हमने उसको एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में इंक्लूड कर दिया है। तो ये सब सिलेबस आपके पेपर फर्स्ट के हैं। किसके बेटा? पेपर फर्स्ट के। सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी,
आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी डी ब्लॉक एलिमेंट की बात कर रहा है ये। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी उसी में है, थोड़ा मैंने अलग कर दिया है। तो ये सब चीजें आपके सिलेबस में है। और आगे बात करें स्पेक्ट्रा ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये आपको डिस्कस करना है। D1 से D10 तक आपका ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल वगैरह पे आपको निकालना चाहिए। लेंथेनाइड एक्टिनाइड केमिस्ट्री उसने कहा है, मैंने उसको F ब्लॉक एलिमेंट कह दिया है। लेंथेनाइड एक्टिनाइड केमिस्ट्री वहां पर मेंशन है, हमने यहाँ पर F ब्लॉक एलिमेंट्स कह दिए, तो चीज वही है। फिर स्पेशल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन एंड आइसोलेशन, ये सब भी आपके सिलेबस में। बट देखिए एक चीज चक्कर क्या है कि 200 क्वेश्चन केमिस्ट्री से पूछे आने हैं, 100 आपका इनऑर्गेनिक और फिजिकल से और 100 क्वेश्चन ऑर्गेनिक से, इसलिए सिलेबस लेंदी होना स्वाभाविक था। क्योंकि बाकी जितने भी कंपटीशन है भाई, पीजीटी में आप देखिए 125 क्वेश्चन, यदि हम असिस्टेंट प्रोफेसर हायर वाली बात करें तो वहां पर 70 क्वेश्चन सब्जेक्ट से हैं। जीडीसी में बात करें तो 90 क्वेश्चन है, जीआईसी में बात करें तो 80 क्वेश्चन है। ये एक लौता ऐसा एग्जाम है जहां पर सब्जेक्ट से अकेले 200 क्वेश्चन है, तो कंटेंट तो बड़ा, मतलब वो जो सिलेबस तो बड़ा होना स्वाभाविक है, क्योंकि 200 क्वेश्चन पूछेगा तो सिलेबस बड़ा करेगा ना, तभी तो 2 शिफ्ट में एग्जाम है आपका। सॉरी, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, इसका भी इंक्लूडेड है सिलेबस। ये सब आपका पार्ट 1 का में है, जो सिलेबस का पार्ट 1 है। और बायो इनऑर्गेनिक सुप्रामोलिकुलर, ये भी आपका इसमें दे रखा है। बायो इनऑर्गेनिक 25 सुप्रामोलिकुलर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बुक्स की बात आपको हम बता देंगे अभी। बाकी आपके पास जो बुक्स हैं वो सफिशिएंट है। मैं आपको बता दूं फिर से, मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि एक बुक को 2 बार 4 बार पढ़िए, बच्चा कहता है आप 4 बुक पढ़िए। क्यों बेटा? क्योंकि देखिए 100% वहां कोई नहीं कर पाएगा। यदि मैं इस एग्जाम की बात कर लूं तो बिना हिंदी और जीएस का आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात आप गिन के रख लीजिए, क्योंकि यह स्क्रीनिंग एग्जाम नहीं है। इसी एग्जाम का मार्क्स और 100 नंबर इंटरव्यू का है, दोनों जोड़ के आपका सिलेक्शन होगा। तो हिंदी आपको पढ़नी पड़ेगी। आप हिंदी को दबाव में मत पढ़िए, उसका थ्योरी पढ़िए, बाकी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को कोई ले लीजिए, वरना हम प्रैक्टिस कर देंगे। बट आपको इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे, इस इच्छा से पढ़ेंगे कि ये पढ़ के मेरा सिलेक्शन होगा, तो आपका मजा आएगा। जीएस का भी सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा नहीं दे रखा है, जितना दिया है उसमें करेंगे, क्योंकि दोनों से आपको 50 क्वेश्चन आएंगे और कोशिश करना है कि 50 में आप कम से कम गिरी हालत में 25 क्वेश्चन से ऊपर सही करें। नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो स्किप नहीं कर सकते आप, ना केमिस्ट्री स्किप कर सकते, ना जीएस, ना हिंदी। तो अब सॉलिड स्टेट हमने लिखा है, इसमें सब कुछ आपका जितना सॉलिड स्टेट में है, आपका सेमीकंडक्टर, बैंड, मतलब स्ट्रक्चर, डिफेक्ट्स वगैरह सब इसी में इंक्लूड है। आपके पास यदि पूरी समय कालिया, पूरी समय पठानिया की किताब है, पूरी समय पठानिया में सॉलिड स्टेट में इतना दे रखा है, सब इसमें इंक्लूड है बेटा। थ्योरी आपको वहां से पूरी मिल जाएगी। बाकी हम लोग पढ़ाते भी ज्यादा उसी बुक से है, उसी को प्रेफर करते हैं, तो आपको कंटेंट पूरा मिल जाएगा। क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, बस आपको कंटेंट अच्छे से तैयार रहेगा तो क्वेश्चन हो जाता है। न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं, बहुत न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल आते हैं, तो उसको लेकर टेंशन नहीं है। मेनली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस ये 2 चीजें आपके पास हैं तो सिलेक्शन कोई रोक सकता है। 1 सीट हो चाहे 1000 सीट हो, और यदि आपकी तैयारी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो सीट कितनी भी हो बेटा, मिनिमम कट ऑफ लगा हुआ है, उससे कम मार्क्स लाओगे तो वैसे भी नहीं होगा। तो आपको तैयारी अच्छी करनी ही पड़ेगी। अब बात की जाए सरफेस केमिस्ट्री, हमने वहां पे सरफेस फिनोमेना दे रखा है, हमने सरफेस केमिस्ट्री लिख दिया है। सरफेस केमिस्ट्री मतलब जो आपका सरफेस टेंशन, एब्जॉर्प्शन, बाकी सारी थ्योरीज जो है वो दे रखा है। ये आपका हो गया। अब आते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की बात किया तो केमिकल इक्विलिब्रियम सब इसी के अंदर आ जाएगा आपका। फिर थर्मोडायनेमिक्स का सिलेबस थोड़ा पूरा, थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अच्छे से पूछा है तीनों, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, यानी पूरी थर्मोडायनेमिक्स जितनी आपकी पूरी शर्मा पठानिया में दे रखी है, पूरी अच्छे से तैयार होनी चाहिए, तो फिर आपका हो जाएगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हेस लॉ, ये सब पूरा का पूरा सिलेबस है कंप्लीट। थर्मोडायनेमिक्स सबसे बड़ा सिलेबस में फिजिकल का दिखेगा आपको। फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये पूरा। स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात की जाए तो मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं, स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, तीनों की स्पेक्ट्रोस्कोपी यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपी आएगा एक भी छूटेगा नहीं, और हम उसी हिसाब से तैयार करेंगे। फिजिकल की बुक में जो स्पेक्ट्रोस्कोपी वो पूरा तैयार रहेगी, बाकी आपको ऑर्गेनिक में स्पेक्ट्रोस्कोपी तैयार रहेगी, तो क्वेश्चन कोई आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सिलेबस के साइज पर मत जाइए, आप उसको धीरे धीरे खत्म करेंगे तो कवर अप हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका दे रखा है, इसमें बड़ा केमिकल काइनेटिक्स नहीं दिया था सिलेबस में, लेकिन क्योंकि रेडियो एक्टिविटी दे रखा है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस आपको थोड़ा याद रखने पड़ेंगे। अब आते हैं हम अपने सेकंड पेपर पे, जो कि आपका दूसरा पेपर केमिस्ट्री होगा। केमिस्ट्री के मतलब 2 पेपर होने सुबह, इसमें हिंदी होगी, और फर्स्ट पेपर वो हो गया हिंदी और 100 क्वेश्चन फिजिकल इनऑर्गेनिक से, और सेकंड पेपर में जीएस और 100 क्वेश्चन ऑर्गेनिक से। तो इसमें देखिए जनरल स्टडी का जो दे रखा है उसमें साफ साफ बता रखा है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन,
और करंट इवेंट, ये इतना ही सिलेबस है आपका। इससे 25 क्वेश्चन आने हैं। तो बेटा करंट के आप यदि थोड़ा पॉइंटर वगैरह आती हैं वो एक बार नजर में रखेंगे, पेपर वगैरह सुनते रहते हैं, बहुत से क्वेश्चन मैच कर जाते हैं। और बाकी कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह से थोड़ा इंटरेस्ट रखेंगे, ज्योग्राफी से और हिस्ट्री से, तो अपना काम यहाँ से 25 क्वेश्चन में आप 15 क्वेश्चन बचा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन यदि टफ आएगा, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जैसे एलटी साइंस में जीएस का पेपर थोड़ा टफ आया, तो सभी के लिए टफ आएगा, आपके लिए थोड़ी आएगा। मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ, पेपर टफ या इजी सबके लिए होता है। आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आपके काम भर के जितने आपको सिलेक्शन के लिए चाहिए उतने क्वेश्चन आप कर ले जाओगे, बस तैयारी आपको अच्छी करनी पड़ेगी। तो ये आपका जनरल स्टडीज का हो गया। अब हम आते हैं अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के उस पर, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस, यानी यहाँ से 100 क्वेश्चन आना है, इस पोर्शन से 100 क्वेश्चन आना है। इसमें क्या क्या है बेटा, इसमें आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री है, जिसमें आपका एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, चायरल, अकायरल, मॉलिक्यूल, आरएस नोमेनक्लेचर, और उसके बाद स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन, ईजेड आइसोमेरिज्म, और आपका जो है साइक्लोहेक्सेन का सब्स्टिट्यूशन वगैरह, ये सब चीजें हैं जो आपका, जिसको प्रॉपर में जीओसी कहा जाए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये दोनों इसमें कवर अप होगी। अगला आपका है रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग आ जाएंगे। तो यानी न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ये न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक नहीं होता, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना चाहिए था, एरोमेटिक गलत लिख गया यहाँ पर, न्यूक्लियोफिलिक एक्चुअली वहां पर लिखा है इसलिए, लेकिन ये गलत है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें SN1 SN2 एरोमेटिक, ये टर्म वहां जुड़ा होता है, वरना SN1 SN2 मैकेनिज्म होगा आपका। लिविंग ग्रुप अटैक, कुछ रिएक्शंस आती हैं लेकिन वो मेन रिएक्शन तो SN आपको होता है एलिफेटिकली। एरोमेटिक में तो कंडीशन है कब देगा, एविडेंस ऑफ नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। और उसके बाद अगला देखिए दूसरा आपका है एडिशन ऑफ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, इलेक्ट्रोफिलिक फ्री रेडिकल, ये एडिशन की बात, एडिशन टू कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, यानी जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, ये सब रिएक्शंस यहाँ पे देखनी है। फिर आपका स्ट्रीफिकेशन एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स, ये आपका बेस कैटलाइज्ड और एसिड कैटलाइज्ड। यहाँ पर बेटा वहां पर BaC2 ही लिखा है, उसका मतलब होता है बेस कैटलाइज्ड, और AaC2 लिखा है मतलब एसिड कैटलाइज्ड, ये हमने थोड़ा एड ऑन कर दिया उसमें समझने के लिए। फिर एलिमिनेशन रिएक्शन आपका पूरा E1 E2 E1 भी, ये सब हम लोग बात करेंगे। फिर कॉमन रिएक्शंस एंड मैकेनिज्म, इसमें सारी रिएक्शन, एल्डोल, फर्केन, डेकमैन, रिफॉर्मडस्की, बेंजोइन, विटिक, ये सारी नेम रिएक्शंस हैं जो आपको पढ़नी, जितनी लिखी हैं सभी पढ़नी है, छोड़ना कोई नहीं है, किसी में से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए पढ़नी सारी है, क्योंकि यहाँ से 100 क्वेश्चन आना है तो उसको वेरिएशन पूरा दिया गया है। फिर उसके बाद आपका रीअरेंजमेंट रिएक्शंस भी दे रखी है, ये अब हमको पढ़नी है पूरी, सारी रीअरेंजमेंट रिएक्शंस पढ़ी जाएंगी। उसके बाद ऑर्गेनिक सिंथेसिस में आपका जो है रिएजेंट्स हैं, कुछ आपका रिएक्शंस बता रखा है, तो ये पूरा का पूरा, यानी रिएजेंट मतलब रीअरेंजमेंट, नेम रिएक्शन सब कुछ पढ़ना है, क्योंकि यहां से आएगा 100 क्वेश्चन। फिर आपका देखिए रिएजेंट्स आ गया, रिएजेंट्स आपको जितने रिएजेंट्स बता रखे हैं वो सारे पढ़ने हैं। फिर स्पेक्ट्रल एनालिसिस, वही आपका IR, UV, PMR, ये देखिए PMR, CMR, मास, हाईआर, ये सब ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी वहां बताता है, उधर फिजिकल, यहाँ ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिर हेट्रोसाइक्लिक भी सिलेबस में छूटा कुछ नहीं है, केमिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं जो आप सोचोगे इसमें है नहीं। पॉलिटिक्स के सिलेबस में ऐसी कोई चीज नहीं है जो केमिस्ट्री में यदि आपने BSc में पढ़ी है तो पूछी नहीं गई, ये सिलेबस की खासियत है, इसलिए इसको ढंग से तैयार करना है। हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, फिर उसके बाद पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, फिर फोटोकेमिस्ट्री ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये सारे ही आपको तैयार करने हैं। और ये आपका लास्ट पेज जिसमें नेचुरल प्रोडक्ट भी पूछा गया है, और उसके बाद आपका मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ प्रोसेस, ये आपका सिलेबस हमने थोड़ा मॉडिफाइड किया, उसको थोड़ा ठीक से अरेंज कर दिया, फिर भी एक आध जगह अरेंजमेंट छूट गया है। तो बेटा ये आपका सिलेबस, इससे डरना नहीं है, हम लोगों ने पढ़ रखा है, हमने उसको थोड़ा और स्पेसिफाई किया है, तैयारी करनी है। आप सोचेंगे सर मैं GIC करूं, GDC करूं, किसी करूं, बेटा देखिए कुछ चीजें कॉमन है, कुछ चीजें अलग है, लेकिन अब एग्जाम तीनों का एक डेट पे तो पड़ेगा नहीं, एटलीस्ट आपको महीने 15-20 दिन का समय मिलेगा। जैसे बहुत से बच्चों का GIC का जो अभी LT का पेपर हुआ है, वो उन्होंने ज्यादा क्वेश्चन कर लिया, क्योंकि स्क्रीनिंग था, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने थे, बताया भी था, लेकिन भाई हो जाता है एग्जामिनेशन हॉल में, बहुत चीजें आपके हाथ में नहीं रहती हैं। लेकिन अब आपको बाकी जो एग्जाम बचा है उससे बहुत स्ट्रेटजीफुल तरीके से देना है। भाई 21 सीट है, 21 बच्चों का होना है, अब उन 21 सीटों में आपको एक सीट चाहिए, उसके लिए आप कैसे स्ट्रेटजी बना के तैयारी करके अपने आप को मेंटेन करके एग्जाम देते हैं, ये आप पर डिपेंड है। आप सोचे कि 100 सीट 200 सीट आएगी तो वो कभी आएगी नहीं, पॉलिटिक्स में तो पॉसिबल ही नहीं है। सबसे अधिक सीट पिछली बार आई थी, ये 21 आई, बीच में एक बार एडवर्टाइजमेंट आया तो उसमें केमिस्ट्री सीट नहीं थी। तो हर एग्जाम को इस तरह दें कि मुझे इसमें सेलेक्ट होना है, इस एटीट्यूड से एग्जाम देंगे, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। अभी बेटा बाहर चल रही, क्योंकि चुनाव 27 में होना है, तो इधर एग्जामिनेशन खूब लगे हैं, ये एग्जाम भी आपका अप्रैल मई में हो जाएगा। सिलेबस की जो हमने डेट बताई है 31 मार्च तक हम इसे खत्म करने की बात कर रहे हैं, और हम तब तक खत्म कर देंगे इसका, ठीक है।
और आपको कोई भी दिक्कत है तो 7905544237 मेरा नंबर है, उस पर कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। 15 से बैच स्टार्ट होगा, बैच में ज्वाइन करिए और लग के तैयारी करिए, सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू।